गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हमारे पास तीन बड़ी खबरें हैं। मेरा नाम कल्पना है। चलिए शुरू करते हैं। इसने देश को रोक दिया। हरीश राणा, एक 31 साल के आदमी जो 13 साल से कोमा में थे, आज दोपहर 4:10 पर दिल्ली के एम्स में गुजर गए। वह 2013 में बीटेक स्टूडेंट थे जब वह पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे और उनके ब्रेन को गंभीर नुकसान हुआ था। 13 साल तक उनका परिवार उनके पास बैठा रहा, जन्मदिन, त्योहार, सालगिरह मनाते हुए। एक ऐसे आदमी के पास जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। इस मार्च में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इसने डॉक्टरों को उनका लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दी, जिससे हरीश राणा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें कानूनी तौर पर पैसिव यूथेनेशिया दिया गया। कोर्ट ने उनके परिवार से कहा, और मैं चाहता हूं कि आप ये सुने, आप अपने बेटे को नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसे इज्जत के साथ जाने दे रहे हैं। आज वह चैप्टर बंद हो गया। उनके परिवार ने उनके कॉर्निया और हार्ट वॉल्व डोनेट कर दिए। उनके पिता ने कहा कि इस फैसले ने सालों की ऐसी तकलीफ के बाद उनके बेटे की इज्जत वापस लौटा दी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। हरीश राणा, आपकी आत्मा को शांति मिले। अगर आपने इस हफ्ते खाना ऑर्डर किया और आपका बिल ज्यादा लग रहा है तो आप सोच भी नहीं रहे होंगे। स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 17% बढ़ाकर 17 रुपये 58 पैसे प्रति ऑर्डर कर दी है। ये जोमेटो के ठीक वैसा ही करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। दोनों ऐप अब एक जैसी फाइज लेते हैं। डिलीवरी चार्ज, रेस्टोरेंट की कीमत और जीएसटी के अलावा जो आप पहले से देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है, 2023 में यह फाइज सिर्फ 2 रुपये थी। 3 साल से भी कम समय में यह 800% बढ़ गई है और सिर्फ 7 महीनों में यह चौथी बार है जब स्विगी ने इसे बढ़ाया है। कंपनियां मिडिल ईस्ट युद्ध से बढ़ते फ्यूल कॉस्ट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। एक कॉम्पिटिटर मैजिक पिन ने अपनी फीस बढ़ाने से सबके सामने मना कर दिया है। सोशल मीडिया पर पहले से ही आग लगी हुई है। दो चीजें जो हर भारतीय पर असर डालती हैं और दोनों 1 अप्रैल से लागू होंगी, जो बस एक हफ्ता दूर है। पहली, इंडियन रेलवे ने अपने रिफंड नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। अगर आप ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 0 रिफंड मिलेगा, कुछ भी नहीं। ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर आपको किराए का 50% गंवाना पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि यह उन दलालों को रोकने के लिए है जो बल्क में टिकट बुक करते हैं और आखिरी मिनट में कैंसिल करते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि अब आप ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। दूसरी बात, आरबीआई भारत में सिर्फ ओटीपी वाला जमाना खत्म कर रहा है। 1 अप्रैल से हर डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। अब सिर्फ उसे सेमएस ओटीपी काफी नहीं है। बैंक अब आपके पिन के ऊपर बायोमेट्रिक्स, डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग या स्मार्ट एआई बेस्ड चेक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका बैंक नियमों का पालन नहीं करता है तो वे आपके अकाउंट में किसी भी फ्रॉड के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार होंगे। ये भारत के 500 मिलियन डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। हरीश राणा की ऐतिहासिक विदाई, स्विगी आपकी जेब खाली कर रहा है और 1 अप्रैल से 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये है आपका इंडिया अपडेट। 24 मार्च वीडियो 2। हम अकेले ऐसे चैनल हैं जो हर भरोसेमंद सोर्स से जानकारी वेरीफाई करते हैं और दिखाते हैं। सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें और हम आपसे कल मिलेंगे।